Good morning to all of you. So now we have to discuss a new topic, that is a social responsibility. So we are going to revision section. So this is a part of unit 1. Okay, so let's start. What's the social responsibility? So social responsibility is an ethically framework and suggests that an entity, be it an organization or the individual, has an obligation to act for the benefit of society, act for the benefit of the society at large. राइट सो क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं या हम जब कोई बिजनेस चला रहे हैं या हम कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में या किसी सोसाइटी में, तो बिकॉज ऑफ दैट के हम एक सोसाइटी का पार्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो बिजनेस भी क्या है, आपका एक सोसाइटी का ही पार्ट है। ओके तो एक सो दैट हमारी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को लेकर के। हम जो बिजनेस के द्वारा जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है रिवॉर्ड के थ्रू, हम वो सोसाइटी तक पहुंचाएं। हम एक बैलेंस बना के रखें एक इकोसिस्टम और एक इकोनॉमी के बीच में, हम सोसाइटी तक वो सारी चीज़ें पहुंचा पाए बिकॉज हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें रिवॉर्ड के थ्रू हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है हमारी, सो दैट कि हम अपना जो हमारा प्रॉफिट है वो हम सोसाइटी को भी शेयर करें। ठीक है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी दैट अ बिजनेस कंडक्ट ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बोलती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिजनेस को लेके है, टुवर्ड द बिजनेस है, सो दैट कि हम वो बेनिफिट किसको प्रोवाइड करें, हम लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट प्रोवाइड करें, हम इन्वायरमेंट को वो बेनिफिट प्रोवाइड करें, द जनरल पब्लिक को हम बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो क्या नीड हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? द बिजनेस में क्या नीड जरूरी थी, क्यों जरूरी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज द नीड फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट। इट इज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द सोसाइटीज। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, इवन हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस क्या होता है और कि किस तरीके से होता है। ये लोकल आपके जो लोकल पब्लिक होती है, हम किस तरीके से उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड करा सकते हैं, आपकी कम्युनिटी को एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम किस तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले भी ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द रिवीजन क्लास। हम ये फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं। सो आपको पता है कि क्यों नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि नहीं हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल कॉज करने हैं, लाइक ओके अ बेटर इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो हमें एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है बिजनेस के रिगार्डिंग, हम खुद भी सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, राइट। पब्लिक में हमारी इमेज डेवलप्ड होती है, हम किस तरीके के प्रोडक्ट उनको सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारी एक इमेज बिल्डअप हो जाती है सोसाइटी को लेके, क्योंकि हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं और हम उसमें अपना जो हम अपनी मेहनत करके जो पैसे अर्निंग कर रहे हैं वो एज अ जो हमारा प्रॉफिट है वो भी हम कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं सोसाइटी के साथ में। सो हमारी एक पब्लिक इमेज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। सोशल पावर, अ लीडर इज एन हेल्पर, हेल्पिंग इन द सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिंग सोशल वर्क हेल्प्स ऑफ द बिजनेस अटेन सोशल पावर विद इन द सोसाइटी। क्लियर हुआ अभी आपको? अभी हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस वर्ड में हम किस किस की हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है शेयर होल्डर को लेके, एम्प्लॉयज को लेके, कंज्यूमर्स को लेके, गवर्नमेंट्स को लेके, लोकल कम्युनिटी हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका जनरल पब्लिक हो गया। तो आपके बिजनेस का ये सभी के प्रति आपकी क्या बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। Okay, so now move on the next slide. So social responsibility toward the shareholder. एक शेयर होल्डर को लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इफ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू रन अ बिजनेस, सो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एक शेयर होल्डर को लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है?
ओके अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी की स्टार्टिंग की है जिसमें कई आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो आप बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स हैं आपके बिजनेस के, तो आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है कि रन द बिजनेस एफिशिएंटली, आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो एफिशिएंटली रन करो, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, कई हजार लोगों का पैसा लगा हुआ है। जो भी इंटरेस्ट आपको उनके लिए बनता है वो इंटरेस्ट आप क्या दोगे, टाइम पे दोगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एंड द अदर रिसोर्सेज, जितने भी आपने रिसोर्सेज हैं आपके या जो भी आपका कैपिटल है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज्ड करना है, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारी शेयर होल्डर्स का आपका क्या है, पैसा लगा हुआ है। क्लियर। रेगुलर एंड फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर एंड फेयर रिटर्न, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है और आप जब शेयर होल्डर को शेयर में दे रहे हो तो वो अलग दे रहे हो पैसा, तो आपको क्या करना है, रेगुलर एंड फेयर रिटर्न्स बताने हैं कि आपके कैपिटल इंटरेस्टेड के कितने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के कितने हुए हैं। रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस तरीके की वर्किंग चल रही है कंपनी के, ये आपको क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, अपने शेयर होल्डर्स को बताना है। तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक जो बिजनेस रन करता है, ये एक जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टुवर्ड द शेयर होल्डर, राइट। आगे देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। एक सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मेंटेनिंग द हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट बिजनेस। आपके क्रेडिटर्स और सप्लायर वो लोग होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको आपके प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या क्रेडिट पे देते हैं आपको, ठीक है ना। तो इनको लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको क्या करना है, एक हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। क्लियर। सो दैट के क्या होगा, आपका इंटर बिजनेस रिलेशनशिप होंगे, आपके डिफरेंट बिजनेस रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द क्रेडिटर्स। अगर आप क्रेडिटर्स को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराओगे तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि आप जब तक उन्हें यही नहीं बताओगे कि आपको सप्लाई के लिए इतना प्रोडक्ट चाहिए या इतनी चीजें आपको चाहिए, वो सप्लायर कहाँ से सेंड करेगा। क्लियर। पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अदर चार्जेस शुड बी प्रॉम्प्ट। आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। सो दैट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉइज। किसी एम्प्लॉइज को लेके, एम्प्लॉइज क्या होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एम्प्लॉइज जो होते हैं जो आपकी जो कंपनी के पिलर होते हैं, आपकी जो कंपनी है उनके हर्ट कहलाते हैं आपके एम्प्लॉइज, क्योंकि आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉइज पे ही टिकी हुई है। आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं एम्प्लॉइज। तो एक एम्प्लॉइज को लेके, आपके डिफरेंट एम्प्लॉइज को लेके आपके क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके एम्प्लॉइज को लेके, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, आप अपने एम्प्लॉइज को क्या करो, वर्किंग कंडीशन आपको बहुत अच्छी उसको प्रोवाइड करानी है। और कैसी प्रोवाइड करानी है, सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट कि उसको डर ना लगे कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी या फिर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। तो आपको बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करानी है आपके एम्प्लॉइज को लेके। फेयर वेजेस एंड सैलरीज, जो भी आपने जिस भी पे स्केल पे आपके एम्प्लॉइज को रखा हुआ है या जो भी उसकी सैलरी है, आपको टाइम टू टाइम आपके एम्प्लॉइज को देनी है। एडिक्वेट सर्विसेज बेनिफिट सच एज द हाउसिंग, अदर सर्विसेज बेनिफिट्स जो होते हैं आपके, लाइक आपका हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आपका इंश्योरेंस कवर हो गया, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए। ये जो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉइज को ये अदर बेनिफिट्स होते हैं जो कि शेयर करती है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम शेयर करने हैं और साथ में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल HR की पॉलिसी के थ्रू बताने भी है। अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, आपके एम्प्लॉइज को आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, ट्रेनिंग के टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको मोटिवेशन देना है उसे, आपको रिवॉर्ड देना है उसको, जस्ट लाइक अ प्रमोशन, रिगार्ड लाइक अ सैलरी इंक्रीजमेंट। तो दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव टू प्रोवाइड योर एम्प्लॉइज। वर्कर पार्टिसिपेशन द डिसीजन मेकिंग, कोई भी आप अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अगर आप पार्टिसिपेट कराते हैं एम्प्लॉइज का, एक वोटिंग पोल आप लेते हैं, सो दैट एम्प्लॉय का एक मोटिवेशन होता है और एम्प्लॉइज आपकी बहुत ज़्यादा, आपका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है इन सारी चीज़ों से।
और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्कर, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड स्ट्राइक। तो इन सब चीज़ों से अगर आप ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ को आप सेटिस्फाइड करते हो, सो दैट के उनमें एक सेटिस्फेक्शन की पॉलिसी आ जाती है कि वो अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका उसी की तरीके से उनकी वर्किंग हार्ड होती जाती है, इंक्रीजमेंट होता जाता है। तो दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉय। So now we move on the next social responsibility toward the customer। आपके कस्टमर जो आपका सामान परचेज कर रहे हैं, आपके कस्टमर जो आपके गॉड है, आपके कस्टमर जो आपके किंग है, किसी भी बिजनेस के किंग कहलाते हैं कस्टमर। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर के ऊपर ही आपका होल सोल बिजनेस जो भी आपने लाइक आप सोल प्रोप्राइटर हो, लाइक आपने पार्टनरशिप बिजनेस कर रखा हो, या फिर आपने आपकी कंपनी हो, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, कोई भी नेचर हो आपके बिजनेस का, आपका जो भी कस्टमर होता है वो आपका होल सोल होता है। कस्टमर आपके किंग होते हैं बिजनेस के। क्लियर? तो कस्टमर को लेके आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? टू इंश्योर द रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द गुड्स, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ शॉर्टेज। आपको क्या करना है? रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई करनी है आपके गुड्स की। ओके आप उनको ऐसे नहीं है कि खराब माल प्रोवाइड करा दो। टू प्रोवाइड द गुड्स ऑफ द प्रॉपर क्वालिटी विच मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर और मैच देयर वांट। जो कंज्यूमर मांग रहा है या जो कस्टमर की नीड है, जो नीड एंड वांट्स पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप वो मांग कुछ रहा है, आप किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट उसे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो, सो दैट आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर की नीड का, कस्टमर के वांट्स का ध्यान रखना है। ये आपकी क्या है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द कस्टमर। To ensure a fairly wide distribution of the product among all section of consumer। कंज्यूमर के लिए आपको क्या करना है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट रखना है among all section of consumer। कंज्यूमर में आपको डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करना है। प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स फॉर द रीजनेबल प्राइस। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करा रहे हो उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हो और वो आपकी क्या हो? रीजनेबल प्राइस पे आपके उपलब्ध हो। वो सारी चीजें आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती हैं। आगे नाउ सी द नेक्स्ट, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लेके आपकी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट को लेके आपकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव टू रन योर ओन बिजनेस, एंड यू हैव टू encourage in another business like the company, so what the responsibility toward the government? तो setting up unit as per the guideline of the government। गवर्नमेंट ने आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन फिक्स कर रखी है कि आप अपना बिजनेस इस तरीके से करोगे, लाइक जैसे आपका सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसमें ज्यादा लीगल एंटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप एक कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी में आपको लाइसेंस भी चाहिए रहती है, अथॉरिटीज भी चाहिए रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने एक आपको गाइडलाइन फिक्स कर रखी है, उन सारी गाइडलाइन के थ्रू ही आपको काम करना है। पेमेंट ऑफ फी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेगुलरली एज वेल एज ऑनेस्टली। आपके जो भी ड्यूटीज चार्जेस हो रही हैं, जो भी आपके टैक्सेस पे करने रहते हैं, वो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम पे करना है। टू पे द टैक्सेस ऑनेस्टली एंड इन टाइम। आपके जितने भी टैक्सेस जनरेट होते हैं, इनकम टैक्स हो गए आपके, अब तो जीएसटी आ गया है जैसे, तो सो दैट कि आपको ये सारे टैक्सेस टाइम टू टाइम पे करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इनसे ही रेवेन्यू जनरेट होता है और गवर्नमेंट इसके थ्रू ही आपकी क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर करती है। सो दैट आप जब तक अपने टैक्सेस अगर उनको नहीं पे करोगे तो आगे गवर्नमेंट फर्दर कैसे काम करेगी? सो दैट आपको कभी भी अपने आपके जो भी टैक्सेस होते हैं, आपके इनकम टैक्स हो गया, आपको आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है या अदर आपके बिजनेस फीस होती है, वो आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पे करनी है। टू इनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट। क्लियर? So now we move on the next, the social responsibility toward the society, to help the weaker section of the society। जितने भी आपके weaker section के लोग हैं, उन सभी लोगों को आपको क्या करना है? आपको उनकी हेल्प करनी है। to provide the maximum possible employment opportunity। ऐसे नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का प्रोवाइड करा रहे हो तो उसमें भी डिफरेंशिएट क्रिएट करो कि लाइक अगर आपके फ्रेंड का बेटा बेटी है तो आप उसको रख लो, जो अदर जो उस पर्टिकुलर जॉब के लायक है आप उसको ना रखो। सो दैट यू हैव टू प्रोवाइड provide fair
fair employment opportunity, or to provide the maximum possible employment opportunity, to improve the public health, education and the cultural life of the community, to keep the environment healthy and free from all type of pollution. ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंपनी है या आप जिस भी कंपनी को रन कर रहे हो या जिस भी बिजनेस को आप रन कर रहे हो वो आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करे, आपके इन्वायरमेंट को